हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग जीके जी से रिलेटेड प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो पिछले बार के एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और बार बार रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों जो हर एक शिफ्ट में मिलाकर पूछा गया प्रश्न देखने जा रहे हैं। अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के भी 4 फरवरी को होने वाले एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछने का भरपूर चांस मिल जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या होती है? पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या होती है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा 6:1, 6:1 होती है दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा का भार का अनुपात। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो परमाणु बम जो है ना दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है, नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ऊष्मीय चालकता की बीमा क्या होती है? ऊष्मीय चालकता की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो m⁻1, l⁻1, t⁻3, q⁻1 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ई एन टी डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? ई.एन.टी डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं देखने के लिए डॉक्टर लोग। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है, कितना होती है दोस्तों? तो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर होती है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? वायुगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होती है दोस्तों? तो 55 से 65% मीथेन पाया जाता है दोस्तों बायोगैस में। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, एक मील में कितना किलोमीटर होती है? एक मील में कितना किलोमीटर होती है दोस्तों? तो 1.609 किलोमीटर होती है दोस्तों एक मील में, यानी कि 1.5 किलोमीटर लगभग। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, कैंची किस श्रेणी का लीवर है? कैंची किस श्रेणी का लीवर है दोस्तों? तो प्रथम श्रेणी का लीवर है कैंची। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, पार्सेक किसका मात्रक है दोस्तों? पार्सेक जो है किसका मात्रक है दोस्तों? तो दूरी का मात्रक पार्सेक होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? किसकी प्रतिरोधकता कम होती है दोस्तों? तो एल्युमिनियम का जो है ना प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो m/t⁻2 होती है दोस्तों बल की बीमा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक हॉर्स पावर कितना बराबर होती है? एक हॉर्स पावर कितनी होती है दोस्तों? तो 746 वाट होती है एक हॉर्स पावर बराबर। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आलम्ब बीच में होती है, किसके बीच में होती है दोस्तों? तो आलम्ब जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी एवं उत्तोलक श्रेणी के बीच में होती है दोस्तों आलम्ब। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कार की बीमा क्या होती है? कार की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो ml2 होती है दोस्तों, ml2 t⁻2 होती है दोस्तों बल कार की बीमा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक स्वर्ण होता है, प्राथमिक स्वर्ण सोना जो है ना दोस्तों शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? तो 24 कैरेट जो है ना सोना का शुद्ध रूप होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होती है, कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ध्रुवों पर जो है ना किसी पिंड का भार एकदम दोस्तों सर्वाधिक होती है। आपका अगला प्रश्न हो दोस्तों, न्यूनतम मीटर मात्रा किसकी है? न्यूटन मीटर मात्रा किसकी है दोस्तों? तो बाला घूर्णन का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है किसके बीच में दोस्तों? तो त्वरण के बीच में जो है ना प्रदर्शित करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कैंची उदाहरण है, किसकी उदाहरण दोस्तों? तो कैंची जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण दोस्तों कैंची। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है दोस्तों? तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो है ना गमन करती है दोस्तों टेलीफोन लाइन में। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक यानी कि फार्मूला क्या होती है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी का तो ½ mv² होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, यांत्रिक लाभ का मान होता है, यांत्रिक लाभ का मान कितना होता है दोस्तों? तो सदैव 1 से कम होती है, यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव 1 से कम होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्रतिरोध की बीमा है, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है दोस्तों? रेसिस्टेंस की बीमा क्या होती है? तो ml2 t⁻2 ml2 t⁻3 a⁻2 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों,
सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है? सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है दोस्तों? तो 7B जो है ना, 7B सबसे नर्म पेंसिल होती है दोस्तों, 7B। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होती है। तो जो है ना दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा का मान 2 होती है दोस्तों एक पूरे चक्र में। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि क्या करती है दोस्तों? तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, यह प्रमाणित करती है दोस्तों एक छाया की उत्पत्ति। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? तो यांत्रिक लाभ कहलाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एंगस्ट्रम बोले तो एंगस्ट्रम नामित ड्राइंग शीट का साइज कितनी होती है? तो एक एंगस्ट्रम का मान जो है दोस्तों साइज 841 इंटू 1189 मिलीमीटर होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्र पतन योग्यता को परिभाषित करती है दोस्तों? तो स्फूर्ति परिभाषित करती है दोस्तों, स्फूर्ति। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह घनत्व को परिभाषित करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो आवेगी बल कहलाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, वह संघनन कोलिजन जिसे बोलते हैं दोस्तों, कोलिजन जिसमें 2 कण संघटन के बाद एक साथ संचालित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो पूर्णतः इनइलास्टिक संगठन कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सा ग्रह बौना ग्रह कहते हैं? कौन सा ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो प्लूटो ग्रह जो है ना बौना ग्रह कहते हैं दोस्तों, प्लूटो ग्रह को। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, इंटेस्टिनल म्यूकोकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो गॉम्बलेट कोशिका जो है ना दोस्तों ये स्रावित करती है। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभावित के समय लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो फैक्टर्स जो है दोस्तों प्रभावित के समय लक्षणों का प्रदर्शन करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी जीव को केंद्रीय से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बांटा जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो रेडियल सममिति कहलाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सी है? तो पाइरेन है दोस्तों, पाइरेन। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? नाइलॉन 66 के निर्माण में कौन से एसिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो एडिपिक एसिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो रहा दोस्तों, सिंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होती है दोस्तों? तो 1.54 होती है दोस्तों, सिंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54। आपका अगला प्रश्न हो रहा दोस्तों, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो बृहस्पति ग्रह को जो है ना विशालकाय ग्रह कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो रहा दोस्तों, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो निसासिन जो है ना विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का खोल को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की खोल को किसके रूप में जानते हैं दोस्तों? तो क्रस्ट के रूप में जानते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर का प्रतीक एस है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान होगा तो 5.6 से कम होगी तब। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पानी में हवाई बुलबुले की किस वजह से चमकते हैं? पानी में हवाई बुलबुले के किस वजह से चमकती है दोस्तों? तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण जो है ना
पानी में बुलबुले चमकते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, स्त्री में गर्म होने वाला तत्व कौन सा है? स्त्री में गर्म होने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? तो नाइक्रोम जो है ना, स्त्री में गर्म होने वाला तत्व हो दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, कैल्शियम पैमाने पर बर्फ के पिघलने के बिंदु क्या है? तो 273 डिग्री सेल्सियस होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल होते हैं? तो 110 के रूप में जो है ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन शामिल होते हैं दोस्तों, 110। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा दोस्तों? तो हाइड्रोजन जो है ना सबसे हल्का तत्व दोस्तों ब्रह्मांड में। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, सिनेबार एक अयस्क है किसका? तो सिनेबार जो है दोस्तों एक पारा का मुख्य अयस्क है दोस्तों, सिनेबार। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, पेट्रोल में टेट्राइथाइनाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो है ना दोस्तों एंटीनोटी। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, पेट्रोल में टेट्राइथाइनाइल लेड क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एंटीनोकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए मिलाया जाता है दोस्तों, टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को आप बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना दोस्तों सभी एग्जाम में बार बार पूछते हैं ना, प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। अगर जब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास बार बार जाते रहेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।